हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है फ्रेंड। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे तेजस और राफेल फाइटर जेट के साथ जुड़ी जाएगी इंद्रम 1 मिसाइल। वायुसेना की बढ़ जाएगी कई गुना ताकत। यहाँ पर अपडेट जो आ रहा है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तहत, जहाँ तक हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स यानी कि वायुसेना अपनी ताकत को कई गुना ज़्यादा बेहतर करवा रहा है और आने वाला दिन में कोई भी विकट परिस्थिति के लिए और कोई भी वार के लिए हमेशा सदैव सदा तत्पर सजाग रहता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स राफेल और तेजस फाइटर जेट में रुद्रम 1 मिसाइल लगाने के लिए प्लानिंग कर रही है। यह भारत में ही बनने वाले हवा से सतह और जमीन पर मार करने वाली न्यू जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका रेंज और रैपिड का फायदा वायुसेना को मिलेगा। यदि अपडेट ये आ रहा है काफ़ी दूरी से दुश्मन और टारगेट को ध्वंस विध्वस्त कर सकता है, ये अपडेट आ रहा है। पहले फ्रेंड्स इसको हम डिस्क्राइब या विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स में राफेल और तेजस MK1 के तहत न्यू अपडेट ला रहा है जो कि रुद्रम 1 मिसाइल है। और जहां तक हम बात करेंगे रुद्रम 1 मिसाइल जोड़ने की योजना बना रहा है। रुद्रम 1 एक न्यू जनरेशन का एंटी रेडिएशन मिसाइल NGARM के तहत अपडेट है। जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है कि जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए बनाया गया है। और ये अपडेट मैं आपको बता दूं कि यह मिसाइल जुड़ने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि रुद्रम मिसाइल एक सुपरसोनिक पावरफुल मिसाइल से और हाइपरसोनिक भी अपडेट करता है। अगर रुद्रम 1 मिसाइल की बात करें तो 600 किलोग्राम वजन इस मिसाइल की लंबाई 18 फीट है और इसमें 55 किलोग्राम की वजन की फ्री फ्रैगनेंट वेरिएंट्स लगाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना की सुखोई Su-30 MKI से परीक्षण किए गए दौरान दागे जाने वाले रुद्रम 1 का इमेज आप देख सकते हैं। रुद्रम 1 मिसाइल का रेंज 150 किलोमीटर है, यानी राफेल या तेजस फाइटर जेट इतने दूरी ही दुश्मन पर हवाई हमला कर सकते हैं और उन्हें दुश्मन की टारगेट की नज़दीक के तहत जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यह मिसाइल लॉन्च होने वाली जगह से और ऊपर जा सकती है, यानी 1 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक किया जा सकता है। रुद्रम 1 मिसाइल MK2 यानी 2470 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ता है। अभी इसे राफेल और तेजस में लगाए जाने की प्लानिंग हो रहा है। बाद में वायुसेना इसे तेजस MK2 और उसी हिसाब से MCM और टेरवेनिक फाइटर जेट्स के भी लगाने की प्लान कर रहे हैं। फिलहाल यह मिसाइल MiG-29 UPG डेंस और मिराज 2000 और Su-30 MK1 के तहत अपडेट भर रहा है। आइए जानते हैं दोनों फाइटर जेट की ताकत क्या है और आने वाला दिन में दुश्मन देश के लिए कितना भारी हो सकता है। पहले अपडेट आ रहा है तेजस MK1 फाइटर जेट। तेजस MK1 फाइटर जेट्स में यदि हम बात करेंगे, ये एक डिजिटली फ्लाई बाय वायर फाइटर कंट्रोल कम्युनिटी DFCC के तहत अपडेट हो रहा है। इसमें लगाया गया है DFCC का साधारण भाषा में मतलब ये होता है कि फाइटर जेट से मैनुअल पायलट और कंट्रोल हटाकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस लगाने, यानी कंप्यूटर विमान को उड़ाते समय पायलट के मुताबिक संतुलित रक्षा करते हुए इसको अपडेट किया रहा है। इस मिसाइल में रडार और एलियंस प्लानिंग और इंजन का नियंत्रण और इलेक्ट्रॉनिक तरीका से होता है। जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है, इससे +5 आवर फाइटर जेट और इलेक्ट्रॉनिक के तहत यह विमान सुरक्षित बनाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाएं भी इसमें लेस है। तेजस विमान के उन्नत संस्करण तेजस MK1 में यहाँ पर उन्नत मिशन कंपोनेंट और उच्च प्रदर्शन क्षमता वाले डिजाइन फाइटर कंट्रोल कम्युनिटी DFCC MK1 ने स्मार्ट मल्टी कंट्रोल डिफेंस SMFD और यदि हम बात करेंगे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड्स पर अपडेट हो रहा है, जो कि AESA रडार और एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन मेजर इलेक्ट्रॉनिक वाईफाई सूट आदि सुविधाएं अवेलेबल है। और एक अपडेट आ रहा है कि यह फाइटर जेट बेस यदि हम बात करेंगे तो तेजस MK1 की तरह ही है। इसमें कुछ चीज़ें पर बदला गई है, जैसे इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वाईफाई सिस्टम को उत्तम हाईएस्ट रडार बनाया गया है और सेल्फ प्रोटेक्शन से जामर लगाया गया है और रडार विंग विभिन्न लगाया गया है। इसके अलावा इसमें बाहर से ECM पैड भी लगाया जा सकता है। 2200 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 739 किलोमीटर की कम्बैक्ट रेंज है इसका। MK1 पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का है, लेकिन यदि मैं बात करूँ यह आकार में उतना ही बड़ा है, यानी 43.4 फीट की लंबाई, 14.5 फीट की ऊंचाई, अधिकतम 2200 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। कम्बैक्ट रेंज 739 किलोमीटर है। वैसे इसका फ्री रेंज आपका 3000 किलोमीटर होता है। यह विमान अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट्स अवेलेबल होता है। इसके अलावा 23 मिलीमीटर की एक ट्विन बैरल कैनन लगाया गया है और इसमें 9 अलग अलग रॉकेट्स और मिसाइल बन सकता है या फिर इनका मिश्रण करके लगाया जा सकता है। राफेल फाइटर जेट की ताकत यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर राफेल और यूरोफाइटर का विकास एक फाइटर जेट की तरह ही किया गया था, लेकिन बाद में फ्रांस ने राफेल प्रोजेक्ट को
अलग कर लिया था। भारतीय वायुसेना 36 राफेल फाइटर जेट में इसका 1-2 पायलट उड़ान में 50.1 फीट लंबी, विंगस्पेस में 35.9 फीट की और ऊंचाई में 17.6 फीट के तहत इसको अपडेट किया है। इसकी अधिकतम गति 1912 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन कम्बैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर है। ऑपरेशनल रेंज इसका 3700 किलोमीटर है। यह अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह एक सेकंड में 305 मीटर की सीधी उड़ान भरते हुए सक्षम है। इसमें 30 मिमी की ऑटो कॉनन लगा है कि जो 125 राउंड प्रति मिनट दाग सकते में माहिर है। इसके अलावा जो मैं बात करूँ, इसमें 14 हार्ट पॉइंट अवेलेबल है। इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस और न्यूक्लियर डिफेंस मिसाइल को लगाया गया है। इसके अलावा कई उन तरह की बम को भी लगाया जा सकता है और इसको आने वाले दिन में और भी मॉडिफाई किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो आज के इस टॉपिक में फ्रेंड्स हम लोगों ने दो चीज़ के ऊपर बात की, जहाँ पर तेजस और राफेल के बारे में बात किया। आने वाले दिन में इंडियन एयरफोर्स अपना जखीरा बढ़ा रहा है, साथ ही साथ अपने वेपन सिस्टम को भी मॉडिफाई कर रहा है और कहीं ना कहीं विकट परिस्थिति में सदा सर्वदा सदैव अपने आप को तैयार रखता है फ्रेंड्स। आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ऐसे ही तमाम डिफेंस न्यूज़ के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज़।